नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे। आज लोकसभा चुनाव को लेकर के समीक्षात्मक बैठक हुई है, जिसमें पंचायत के अध्यक्ष तक शामिल हुए हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के विषय में चर्चा हुई। सबसे बड़ा सवाल है कि चिराग पासवान एनडीए में बने रहेंगे, महागठबंधन में जाएंगे या अपने लड़ेंगे? सर, जैसा कि आपने देखा अनिल भाई, पहले तो आपके माध्यम से महाशिवरात्रि के पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को आगामी जो कल महाशिवरात्रि है उसकी शुभकामना और बधाई। आज पार्टी का चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव है, उसका तैयारी समिति और समीक्षा बैठक था। हमारे सभी जिला के सम्मानित जिला अध्यक्ष, हमारे लोकसभा के प्रभारी और हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी जी, पार्टी के महत्वपूर्ण नेता सब यहाँ उपस्थित हुए। बूथ स्तर तक हमारी तैयारी की समीक्षा की गई और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के निर्देश पर सभी बूथों पर अपने कार्यकर्ताओं को मुस्तैद रहने का जो उनका निर्देश था, उस पर हम लोगों ने आज एक बैठक कर लिया। अब हम तो आपसे आग्रह करेंगे, अब बहुत कम समय बचा है। हमको लगता है 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन में जो ये धुंध बना हुआ है, अफवाहों का जो धुंध बना हुआ है, वो 2-3 दिन में छटने वाला है। लेकिन सर, नीतीश कुमार के आने के बाद कहा जा रहा है कि चिराग पासवान नाराज हैं और बीजेपी उनको भाव भी नहीं दे रही। अब ये आप कह रहे हैं या कौन कह रहे हैं, ये हम नहीं जानते हैं। तो जिस दिन नीतीश कुमार जी का शपथ ग्रहण हो रहा था, तो जेपी नड्डा जी ने अपने चार्टर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को लेकर बिहार क्यों पहुंचे थे? नहीं, लेकिन सर एक चीज आप जानते हैं कि बिना आग का धुआं नहीं होता है। नहीं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने के पहले लगातार खंडन किए कि हम नहीं आएंगे, लेकिन आए। अब हम कह रहे हैं कि भाई दूसरे नेता के वक्तव्य पर वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन चिराग जी हाजीपुर से लड़ेंगे। हाजीपुर की महान जनता चाहती है, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी तो चाहते ही चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे बड़ी पार्टी, जो गठबंधन, एनडीए गठबंधन की अगर आप बात करेंगे, तो सबसे बड़ी पार्टी जो हमारी बिहार में है, पूरे देश में है, भाजपा। तो भाजपा के जिला इकाई के सभी लोगों ने पत्र जारी करके भाजपा के अपने वरिष्ठ नेताओं से उन्होंने मांग किया है कि वर्तमान में जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनको बदलने की आवश्यकता है। तो और ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर हो गया कि चिराग हाजीपुर से लड़ेंगे, एनडीए का प्रत्याशी होंगे। अब देखिए, एक तो गठबंधन में अगर आप हैं, तो गठबंधन में हैं, तो गठबंधन के अंदर क्या चीज़ें तय होती हैं वो अलग विषय है, अलग वो निर्णय होगा। लेकिन हाजीपुर की जनता, हमारे पार्टी के पदाधिकारी और सभी लोग चाहते हैं कि आदरणीय चिराग पासवान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजीपुर से चुनाव लड़ें, ताकि जो बड़े साहब हमारे पार्टी के संस्थापक, पद्म भूषण से सम्मानित श्रद्धेय रामविलास जी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया था, उस कीर्तिमान को और आगे बढ़ाया जा सके। सर, आखिरी सवाल मेरा है, एक चीज़ तो आप मानेंगे कि चिराग पासवान जिस प्रकार से लोकप्रिय हो रहे हैं बिहार में, और एनडीए के सहयोगियों कितनी सीट पर लड़ेंगे इसकी चर्चा नहीं है, ना जनता को जानने की बेसब्री है, चूँकि 2 से 3 दिनों का बाद। लेकिन चिराग पासवान कितनी सीटों पर लड़ेंगे, एनडीए के साथ क्या स्थिति है, ये सब जानने के लिए जनता में उत्सुकता है। इसी से आपको हम खंडन चाहते हैं। ये राजनीतिक भ्रम फैलाने के जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, अब उनका नाम लेना उचित नहीं होगा, कुछ एक राजनीतिक विरोधी रहते हैं जो राजनीतिक भ्रम फैलाकर चाहते हैं कि आपका कोई नुकसान कर दे। लेकिन हमारे नेता और हमारी पार्टी सजग है और कहीं भी अफवाह में हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। हमारे नेता अधिकृत हैं, बिहार के हमारे सभी पदाधिकारियों के तरफ से, संगठन के सभी साथियों की तरफ से हम सबों ने अधिकृत किया है गठबंधन पर निर्णय लेने के लिए अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को, और जो वो निर्णय लेंगे उसका अक्षरशः अनुपालन हमारे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता बूथ स्तर पर करेंगे। सीटों को लेकर नहीं सर आप खोलेंगे? अब सीटों में देखिए, सीटों में जो पहले से हमारी सीटें हैं, सीटों पर जब पहले से ही हमारे पार्टी के द्वारा ये बात रखा गया, हमारे नेता के द्वारा बात रखा गया, सभी बातें लगभग हो गई हैं, तो उस बातों को दोहराने का क्या मतलब? माना जाए कि 5 सीट जो आप लोग कह रहे हैं। 5 सीट हम कहाँ कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। हम तो अपनी सभी सीटों की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सारे जो बातें हैं उसका खंडन कर दिया उल्लास पांडे ने। चिराग पासवान हाजीपुर से ही लड़ेंगे और जो उनकी सिटिंग सीटें हैं सबों पर बात हो रही है। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।